बोलो सतगुरु संत रामपाल महाराज की। लेकिन अगर ये सामूहिक तौर पर ये गाओ, अगर किसी का एहसान बंद है तो संत रामपाल जी महाराज का, जो इनका भला करने का काम करे। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। दर्शकों, आज हम गांव मांडोटी, जिला झज्जर और तहसील बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्षोल्लास व खुशी महसूस हो रही है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो जीवनदायिनी मुहिम है, उसका फेज 2 आज शुरू हो चुका है। और जो गाँव मांडोटी है उसमें आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बाढ़ राहत की सामग्री भेजी गई है। और अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी यहाँ पर सुसज्जित तरीके से खड़े होकर मंगलाचरण कर रहे हैं और इसी के बाद इस महाशुभ कार्य की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी दर्शकों। और आज जो है गांव मांडोटी को बाढ़ राहत की जो सामग्री की प्रार्थना जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की गई थी, उसका आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वो प्रार्थना स्वीकार करके और सभी सामग्री आज भेज दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी पहुँच चुके हैं, वह साथ ही गांव के लोग भी यहाँ पर खड़े होकर मंगलाचरण करते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो मंगलाचरण है वो संपूर्ण हो चुका है और अब जो गाड़ियों का काफिला है वो रवाना होगा गांव मांडोटी ग्राम पंचायत की ओर और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हम आपको पूरी अपडेट दिखाएंगे दर्शकों, और दिखाएंगे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा इस गांव को आज बाढ़ राहत की सामग्री हैंडओवर की गई। दर्शकों, आप देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद ये कितना विहंगम और कितना सुसज्जित रूप ले चुका है। यहाँ पर सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी की जीवनदायिनी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम का ये काफिला है जो ट्रैक्टरों और गाड़ियों का और जो राहत सामग्री है उसका यहाँ पर बहुत ही विहंगम काफिला देखने को मिल रहा है और बहुत ही बड़ा स्वागत देखने को। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बाढ़ का एक परमानेंट जो सोल्यूशन दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। और क्या कहना चाहूँगा, किसान का बेटा है, किसान के दफ्तर निदान है ये। अभी समझ गया, क्योंकि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। समझ गया, तो इसमें जान है दफ्तर की। अगर फसल बच गई तो किसान बच गया और फसल ना बची तो किसान भी मर गया। देश भी समझा का घाटे में, अगर किसान पर ऊपर उठ रहा है तो देश भी ऊपर उठेगा। तो फिर गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? गांव वाले क्या बोल रहे हैं इस बारे में? बढ़िया, अभी बहुत अच्छा काम करने लग रहा है। अच्छा। हाँ, समझ गए, बहुत तो बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में जिसने पहले जेल के अंदर से भी इतनी ही मदद पहुंचाई और बाहर आने के बाद भी उतनी ही मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उतने जेल में तो हुआ एकरी और भाई बाहर आने के भी हसार कर 100 काम बता दिए। ये बोला क्या बाढ़ आने तो पहले हैं, तो बढ़िया काम करने लग रहा है भाई रामपाल। पीछे तो घने हो, गवर्नमेंट वो तो सरकार में दे है। तो कुछ किसान तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने लग गए। आप भाई भगवान का रूप ले रहा है। अच्छा। क्योंकि अच्छा काम करो भगवान ना होगा। जी। समझ गया, तो मतलब उनके कार्यों से आपको लगता है कि भगवान ही है? भगवान है भाई, वो भी एक कुदरती भगवान है। हर एक जो इंसान रूप में आकर न जो है भाई भगवान है। क्या लगता है कोई साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी मदद कर सकता है क्या, जितने बड़े स्तर पे मदद की है संत रामपाल? किसान का बेटा, साधारण आदमी, इन्हें दुख दर्द की जान है। इसलिए क्यों खेती संबंध थाएगा,
किसान के घर में पैदा होया, इन्हें लामनी भी करी है, पढ़ाई भी करी, इन्हें बेरा है कितना तख्स है, कितना खर्चा उठा है, फिर वो फसल बर्बाद हो जाए तो क्या करा किसान? घाटे में जाएगा किसान और मजदूर, ये घाटे में जाएंगे क्यों? मजदूरी ना मिला फिर वो तो किसानों और मजदूरों दोनों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियों की सौगात दे दी। बढ़िया सौगात दे दी भाई। आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? आदि भी साल पर में जमीन थी, कोई 1000 बीघे जमीन 40 साल हो गए पड़ी ने, अरी बराबर ठहरा ये वो सारी बुआगी। क्यों बुआगी? रामपाल गुरु जी ने भाई महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया है, बहुत ना जन्म लगा उन्हें, 40 साल हो गए कोई खुद नहीं पूरा, और गवर्नमेंट ने जो कि करी सी मदद नहीं करी जो यो कर रहा है। मतलब वो जमीन जिसमें 40 साल से कोई भी फसल नहीं हो सकती थी, आज फसल होगी उसमें। मान लोठी की जमीन 40 साल हो गए कोई नहीं घूमती, समझे? अरी भी और रामपाल के जी पूजेगी जब लोग के दाने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया मौत हो जाएगी। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में, कैसे किन शब्दों में धन्यवाद करोगे? क्या था वहाँ परमात्मा रूप में। हाँ भगवान आ गया, रामपाल को नहीं भगवान है, समझ गया? भगवान आप कह रहे हैं रामपाल नहीं है तो भगवान है। भगवान। बोलो सतगुरु संत रामपाल महाराज की या जय तो महाराजियों के चरणों में जानी चाहिए सीधी की सीधी। अरे 40 साल का अकाल पड़ा हुआ था, 40 साल का अकाल गांव में। 40 साल से अकाल क्या होता है? अकाल ये होता है कि किसान के घर में दाने पैदा ना होता है ना अकाल। 40 साल से हमारी जमीन जो है बंजर पड़ी थी। पहला अब ये टाइम ऐसा आया है जो संत रामपाल जी महाराज ने इन गरीब दुखी किसानों की मजदूर की आवाज को सुना है। तो जयकारा छोटा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए। जिस तरह रोहद गांव से कितने ट्रैक्टरों में जाकर के ये किसान, आज ये टीम बैठी है यहाँ पर, आप इन किसानों की चमक देखो। जो लोग, चमक कहाँ आती है? चमक यह आती है जो आपका खोया हुआ और वो मिल जाए, और वो भी 40 साल में। बोल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल महाराज की। आज इस गांव में महाराजियों की जो पूरी की पूरी टीम हमारे लिए भगवान का रूप है। ये क्यों है भगवान का रूप है? कि वो करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि इस जमीन में भी कभी कोई दाना होगा। छोड़ दी थी ना भाई, हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी। हजारों एकड़ जमीन इस जिले का नहीं, इस पूरे हरियाणा प्रदेश का ये गांव 20 गांव है सबसे बड़े हरियाणा प्रदेश में, जिसकी करीबन 30,000 या 30,000 प्लस की आबादी है। वैसे तो 6,500 गांव है हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उनमें टॉप 20 गांव जो आबादी के हिसाब से भी टॉप 20 गांव में मांडोठी गांव है। और पिछले 40 साल से कम ये मान के चलो 2,500 से 3,000 एकड़ जमीन हमारी बंजर हो रखी है। और वो जमीन आज, और मैं सबसे पहले दियो सोनू सहते सरपंच गिरावड़ का प्रियो छोरा महाराज है, जो इसने गिरावड़ गांव में जो महाराजियों की संगत का जो इतना बड़ा आयोजन किया था, आज से 2 महीने पहले किया था ना जी, 11 जनवरी का, 4 महीने हो गए होंगे। वो पूरे हिंदुस्तान में गई थी वो आवाज, हिंदुस्तान में। वहां ये पता चल गया था हिंदुस्तान को कि संत रामपाल जी महाराज को जो है नाजायज तरीके से जेल में डाला हुआ है। लेकिन वो जेल से डरते नहीं, उन्होंने जेल से एक मुहिम शुरू करी, किसान मजदूर गरीब की मदद। चाहे वो अन्नपूर्णा के हिसाब से वो भूखे को रोटी खिलाना, सबसे बड़ा पुण्य का काम भूखे को रोटी खिलाना है। और भूखे को रोटी कौन खिलाता है? किसान खिलाता है। किसान खिलाता है कि नहीं? और किसान आज संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत करी है। किसान
अगर देश का किसान बच जाएगा तो देश बच जाएगा, और देश का किसान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं पिछली बार ये मेरे से पूछ रहे थे ये भाई मीडिया वाले यहां खड़े हैं कि जी आप कैसे देखते हो इस चीज को। मैं इनको ये कह रहा था, भाई एक बात बताओ, परसों ये टीम आई हुई थी वहां सादपर में, मेरे को भी बुला लिया शमशेर ने। वो बोले भाई एक लेटर दे दे, न्यूनू दुनिया के ये डूब रहे हैं। मैं बोला लेटर से मैंने सारे ने ले चलो, ये बचते हो तो भाई, पर मैंने लग गया है मुश्किल। मैंने परसों आकर के देखा, मैंने सोचा भाई निरीक्षण करना रे, मैं कहा यो चमासा तो और लेकर, मैंने ऐसा लग गया है, कदे यो चमासा और लेकर जाना। अरे परसों तो आज 72 घंटे भी नहीं हुए, 72 10-15 ट्रक भरे हमारे पीछे चल रहे नहीं चल रहे पाइपों के। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। महाराज की 50 लाख रुपए का सामान है, 50 लाख रुपए का। और कल परसों मेरे दौर एक फोन और गया था, वो भाई बैठा दादा गए, बोला संजय भाई ये उर्ले एरिया का भी बुरा हाल है, और वो भी बुरा हाल है, सबने बेरा हाडे के क्या नाम है, तो बोला एक लेटर और है, मगर भाई ले जाओ। वो भी ला दिया, परसों ला दिया ना, कल ला आए है। ये तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ना तो ये न्यू कहेंगे न्यून मदद होगी न्यून रहेगी, तो हमारी ये अरदास है आपके चरणों में संत रामपाल जी महाराज के में। ये गांव मैं बिल्कुल दिल से कहता हूं, हो सकता है कोई किसी से जुड़ा हुआ होगा, राजनीतिक तौर पे भी जुड़ा हुआ होगा, धार्मिक तौर पे भी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर ये सामूहिक तौर पर ये गांव अगर किसी का एहसान बंद है तो संत रामपाल जी महाराज का, जो इनका भला करने का काम करे। भाई कोई ना कर सकता, मेरे जिसे भी लोकल लाग गए थे, मैं जिला पार्षद बना रखा हूं, जब चमासे में लोग मैंने कहते रहे ओके में होगा ही का, कोशिश करी एक पंप हाउस बनवाया हमने, लेकिन उससे भी पार नहीं गई, वो बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन ईब जो है, जो इन भाइया ने नौजवाना ने जो अरदास वहां पर लगाई थी, महाराज जी ने वह स्वीकार कर ली। पाइप आगे, मोटर 5-6 और 20-20 HP की मोटर आउन लग रही है, 2-4-10 दिन के अंदर यो काम सारा का सारा हो जाएगा, और ईब इस गांव में फिर वो एक खुशहाल गांव हमारा हो जाएगा जो पहले होता था। तो हम तो भाई घनी थोड़ी कही घनी समझियो, जो जिसकी मदद करता है ना वही सब कुछ होता है हमारे लिए। हम इस गांव की 36 बरादरी की तरफ से, अपनी तरफ से हर आदमी जो है, घने ने तो पेरा भी ना पैटा को 50 फोन आ लिए मेरे दौरे बुला रहे, मगर रही हो एकदम हमने सोचा थे कि 15-20 दिन पहले तैयारी कराएंगे, पहला बेरा पटेगा, कल मैसेज आ गया तड़के 10 बजे भाई आपकी मदद आने लग रही है। कल ही आया था ना शमशेर भाई, सामने 10 बजे। उसके बाद में जितने दिन भाइया ने कहने की कोशिश करी, उसके बाद भी कई सौ ट्रैक्टर रोहत गांव में जो है इस भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज की टीम को उनका स्वागत करा ढोल नगाड़ों से। और फिर भी कोई कमी रह जाए हाथ जोड़ करके माफी जी। फिर भी अगर हम तो ये कहेंगे कि भगवान उस संत को जो है हजारों साल की उम्र दे, हजारों साल की उम्र, ताकि वो दीन दुखियों की मदद करते रहे। आपका इस गांव में पहुंचने पर फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूरा गांव नतमस्तक है, पूरा का पूरा गांव आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, संत रामपाल जी महाराज की धन्यवाद। अरे भाई कल शान ने बेरा लग गया था, आग भाई ट्रैक्टर ट्रक भर आओगे और तैर गए भाई। सीधे सीधे आदमी तो बताई थी भाई, जितने भी किसानों की जमीन डूब थी, जिनकी ना डूब थी वे भाई भी और सब भाई पहुंचे भाई। वो हजारा ट्रैक्टर हजारा गाड़ी लेकर पहुंचे और भाई सारे भाइया का हाथ जोड़ गए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की जय। हम भी भाई शमशेर के साथ गए थे और मौज कर दी रामपाल महाराज ने, अरे के साथ साथ जीवा कितने के साथ रहेंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव मांडोटी जिला झज्जर सभी को राम राम सत साहिब जी।
देखिए, हमारे दलाल साहब संजय भाई ने बताया कि भाई ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। वाकई में ये सच्चाई है। इतने गांव हैं जो 50-50 साल से जमीन नहीं बूरी थी, उसमें ये मांडोठी गांव भी है। और इससे पहले यहाँ टांडा एडी, डाबोदे दोनों और बुपनिया आड़े के सारे के गुरुजियों ने पाइप दिए हैं। जब इन्होंने गौर नहीं करी ना, तो आज तक 6 महीने पहले ये पाइप लाइन आप लोगों को मिल जाती गुरुजियों के चरणों से। और वो भगवान है और भगवान वाले काम करने लग रहा है, या आप लोगों ने दिख है। ये जो सरकारें हैं ये सभी भगवान की हैं। ये ना समझो कि भाई कुछ आदमी न्यू समझा है भाई सरकार तो जो काम नहीं हुआ गुरुजिया। भाई वाक्य में गुरुजी आम संत नहीं है, या सरकार भी गुरुजिया की है, भगवान ना हो गया तो और की है। लेकिन जो काम सच्ची सरकार कर देगी, भगवान कर देगा, वो किसी से नहीं होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और रही बात जो गुरुजी आ रहे हैं, आम जनता के लिए आ रहे हैं, इनका एक का देह है भाई किसान मजदूर दुखी नहीं होना चाहिए। और उसी को भगवान कहते हैं। भगवान उसी को ना कहते जो दुख देता हो, सुख देता हो, उसी को भगवान कहते हैं। थोड़े ही दिन में देख लेना, अपनी पूरी जनता ने बेरा लाग गया। पहले बेरा नहीं था, भ्रमित कर रखी थी जनता। अकूड़ा ये वो है, अनाप शनाप बातें सुना करते। अपने समाज तक वाहियात की बात खंडा रखी थी। और ये समाज ने बेरा लाग गया, भीतर बढ़ गया समाज। बाकायदा गुरुजी क्या हैं, एक नहीं एक दिन में 100 पंचायत जहां है गुरुजियों के दौरे। और उड़ जाके देखो कितना प्यार देते हैं और कितना आपकी जो सुध लेते हैं, आपकी जो सेवा करते हैं, वह गुरुजी हैं। और गुरुजी ने कहते हैं कि मैं दास हूं, इस जनता का दास हूं, सेवा करूंगा। इस तो बड़ा भगवान और बताओ क्या होगा। किसी चीज का एक गुरुजिया दौर है, प्रार्थना करके देखो। जैसे ही एक दिन बीच में है, एक दिन पहले प्रार्थना करी थी इस गांव ने, और आज गुरुजियों ने पूरे गांव में जितने पाइप लिखे थे उतने उपलब्ध करा दिए। 24,000 फुट पाइप और 5 मोटर लिखी थी। गुरुजिया के आदेश से भाई फटाफट ये पाइप दे दो जहां से भी प्रार्थना आई है। और ये जैसे ही ये पाइप दबा देंगे, सर्वे करेंगे और उतने पॉइंट आप मोटर दे देंगे। ये गुरुजियों का आदेश है। ये बाप के हाथ में कितने जल्दी इन पाइपों को दबाओगे। और गुरुजिया ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई पार्टी नहीं बनानी, आम जनता के लिए आ रहे हैं गुरुजी। ये मानियो कोई न्यू जाने ना भाई पार्टी के मारे ये कर रहे हैं, कभी भी राजनीति में जाएंगे। गुरुजिया दौर क्या चीज का घाटा थोड़ी है। संत के शब्द में शक्ति हो है, और उस शक्ति से यो काम करने लग रहे हैं आप लोगों का। ये देख लो गुरुजी क्या चीज है। आज ताई जनता में वे काम करे हैं, आज ताई किसी ने वे काम नहीं करे हैं। तो लालो है साहब, ये आम संत नहीं है, ये थारे बाग हैं। पूरे विश्व में डंका बाजेगा इस संत का, पूरे विश्व में। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। छाती ठोक कर यूं कहा करोगे भाई मारा है, हमारे हरियाणा का है, आने दो टेम, थोड़ा हा टेम रह रहा है। और कल राजस्थान में एक गांव था, बीरन गांव, उस गांव में चुकरदे का बाढ़ ने घेर रखा था और वो गुरुजियों के चरणों में आया था। एक आपकी तरह थोड़े दिन पहले आया था और गुरुजी ने कल सबसे पहले यह सेवा वहां से शुरू करवा दी। फिर पहले सेवा सारे किसान भाइयों को दे दी थी, और लेकिन ये फिर जिसने पाइप दाबने थे, क्योंकि फसल कट गई और फसल कटने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह दब जाएंगे पाइप और यो सदियों दिन चलेंगे। तो गुरुजिया ने वे काम कर दिया थारे दादा लाई। आज वो गांव है ना खड़ा हो गए,
पूरा गांव आपकी तरह इतना खुश था कि भी आज तक ऐसा काम किसी संत ने नहीं कराया और किसी ने नहीं कराया। तो लालो ही साहब गुरु जी के हैं, इस जनता के लिए राजस्थान कितना बड़ा है। जित बिजली नहीं थी, पीछे उड़ा जनरेटर भी दिया और जनरेटर का तेल भी दिया। तो यो वो संत है, अंधे न आग दे, कोटी न कहा दे, मंगते न माया दे। आपको जितनी जल्दी समझोगे उतना जल्दी फायदा होगा। ये वह नहीं है कि भाई अपने दिल से सेवा करते हैं, अगर भाई फॉर्मेलिटी कर दी, अगर भाई की राजनीति का डालाना होगा ना। सिर्फ जनता के लिए जीवे हैं और जनता के लिए काम कराया है और आगे भी करेंगे। ये गुरु जी का वादा है। जितने भी किसान भाई जाते हैं और भी लोग गरीब जाते हैं, सभी को दुखी नहीं होने देंगे। ये गुरु जी का वादा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने भी गांव वाले गुरुजियों के धन्यवाद आए यहाँ, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि पहले जो ये भरभीत, जो ये ऐसे आदमी थे जो समाज में चिंगारी ला दिया करते, वे हमारे तक बढ़ने नहीं दिया करते। लाल पड़ा हर लाल का बेरा नहीं, ठोकर मार का आदमी ऊपर उतर जाएगा। और लेकिन ये तुमने बेरा लग गया है कि भाई गुरु जी क्या चीज है, इस चीज को समझो। और गुरु जियों ने तब ये काम करके दिखाए हैं। एक लड़की की शादी हो 10-20 लाख रुपये नॉर्मल हैं, कई लाख लड़कियां की शादी करती। दहेज रहित भारत, नशा मुक्ति भारत, ये दो चीज हटा दो, कितना खर्चा टलता है। हमारे कई करोड़ भगत है गुरुजियों के, और गुरुजियों ने सभी का नशा छुटवा रखा है। और गुरुजी ऐसे समाज तैयार करना लग रहे हैं। एक दिन हमने सुना था, भारत ने सोने की चिड़िया बना देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजी जेल में बैठे हैं और किसाना की कोई शुद्ध नहीं लेता। एकदम आदेश कराया परमात्मा ने, अगर बेटा जितने किसान आवे उनका पहले उसकी प्रार्थना मेरे चरणों में भेजो और मैं देखूंगा। फिर सर्वे करो और गांव गांव जाके उस सेवा को गुरुजियों के आशीर्वाद से जल्दी करो। कम से कम 450 गांव में पाइप सेवा करवाई थी गुरुजियों ने। एक हरियाणा नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी स्टेटों में गुरुजियों ने। तो देख लो गुरु जी क्या हैं। थोड़े ही दिन रुक जाओ, गुरु जी का अपना आप पता लग जाएगा। आप गुरु जियों को ऐसे ही समझो जैसे आज समझा, अपना समझो। कोई चीज की जरूरत हो, गुरु जी के सत्संग में जाओ, समागम में जाओ, वैसे भी जाओ और उड़े मिल के देखो गुरु जी के, आपको आप पता लग जाएगा। तो पूरे गांव का हम सभी भगत अपने गुरुजियों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब वाक्य में ये भगवान है, भगवान ही कर सकता है। भगवान के रूप में ये आए हैं मांडोठी गांव में। और उसका आप लोगों ने देखा है, किसानों का चमक, इनके चेहरों पे क्या चमक है। जिनकी बर्बादी हो रखी थी, आज उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक उम्मीद की किरण जो जगी है उनके, और वो साक्षात होगी। अब ये पाइपलाइन आ गई, जल्दी ही इनको दबाएंगे, मोटर आ जाएगी, इनके खेत फिर लहलाने लग जाएंगे। किसान जो है, ये मेरे ख्याल में तो किसान का और मजदूर का इससे बड़ा कोई भला हो नहीं सकता। कम से कम भी साल में ये मान करके चलो 50-60 करोड़ रुपए का फायदा होगा किसानों को, बिल्कुल मदद होएगी। और जो कि पिछले 40 साल से ठप पड़ी थी, गांव में गेहूं खेती होएगी तो किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा तो आम आदमी की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आज किसानों का क्या कहना है, कैसा माहौल है आज आपके गांव के अंदर? आज हमारे गांव में किसानों का होली और दिवाली जैसा माहौल है। क्या लग रहा है आने वाला भविष्य जो है, जिस तरह से आपके 40 साल पिछले बर्बाद हुए, अगले आने वाला जो भविष्य है उनके अगले 40-50 साल तक मेरे ख्याल ये पाइप तो खराब होंगे नहीं। ये बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और ये लोगों को जो है एक नया जीवन दिया गया है, ये नया जीवन है। जो लोग उस खेत में जाने से भी हिम्मत नहीं करते थे, कुछ होना जाना तो है नहीं,
वो बर्बादी देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी कि बर्बाद हो गया हमारा सब कुछ। उनको एक उम्मीद जगी है और आने वाले 40-50 साल तक इन किसानों को अब धन होगा वहाँ पे, इनकी आजीविका सुधरेगी, इनका जीवन रोजमर्रा का जीवन जो है सुधार होगा उसमें। आज आप किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी का? हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, किन शब्दों में करें? अरे ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, शब्द कहाँ से लाए हम? संत रामपाल जी ने ये भी कह दिया कि भाई आने वाला जो समय है किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, हमारी जहाँ तक पार बसाएगी पूरा उन्की सहायता करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने वो खुद सुनी थी, महाराज जी के पास कुछ धन्यवाद करने के लिए गए थे कुछ लोग, जो वो उनसे मिल रहे थे तो उन्होंने ये कही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा जिगरा है। इसमें अब ये कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता है। 50 लाख रुपए सहायता मेरे गांव में तो हिम्मत नहीं थी कर पाए, हालांकि इतना बड़ा गांव है, ये 30,000 की आबादी का गांव है, लेकिन नहीं जुटा पा रहे थे। हमने पहला संत देखा है जो दे रहा है। सर अभी दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय में उन संतों ने क्रिकेट की लीग बनाई थी कि भाई उससे जो चंदा इकट्ठा होगा उससे हम मतलब इस तरह के परमार्थ के कार्य करेंगे। मतलब उनको तो ये सब करके और फिर भी कहीं मदद देते हुए नजर नहीं आए, और संत रामपाल जी महाराज लेते हुए नहीं नजर आ रहे, देते हुए नजर आ रहे। क्या कहना चाहोगे सर? भाई, हम तो पता नहीं वो कहाँ गई वो लीग, हमें तो पता नहीं, कुछ किसी का हुआ तो नहीं ना, ये ग्राउंड पे हो रहा है और ये लेते नहीं कुछ। अब ये जो आए हुए थे इनमें एक हमारे गांव में ब्याह रखा है, हमारा बटे हुआ है, हमने इनको मान सम्मान के रूप में 100 रुपए देने चाहे, वो भी ना ले रही है, जो कि एक हमारा सिस्टम है। मतलब संत रामपाल जी की प्रेरणाएं जो हैं संत रामपाल जी की, चाहे उनके शिष्यों की, सभी के लिए। वो कह रहा है मैं इस गांव का दामाद बाद में हूँ, पहले मैं उनका भगत हूँ, मैं नहीं लूंगा एक पैसा भी। जबकि हमारे संस्कार, हमारी रीति रिवाज है, घर में लड़की या जमाई आता है तो उसको कुछ दिया जाता है, तो हम एक सम्मान के रूप में दे रहे थे 100 रुपए, वही नहीं लिए। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी को एक लाइन में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं संत जी को हजारों साल की उम्र लगे और संत जी इस समाज को सुधारे, संत जी इस समाज पे जो कार्य कर रहे वो करते रहे, यही हमारी दुआ है। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई जो राहत सामग्री है उसकी गाड़ी हमारे पीछे, और यहाँ पर सारा सामान मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो एडहेसिव है वो दिया गया है, साथ ही आज 24,000 फुट पाइप यहाँ पर दिए गए हैं। दर्शकों देखिए, गांव मांडोठी ने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना की थी 3-4 रोज पहले। हमारे यहाँ काफ़ी पानी का भराव हो जाता है और संत रामपाल जी भगवान जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को, अपने सभी सेवादारों को आदेश दिए और जल्दी से जल्दी इस गांव को ये पाइप और मोटरें उपलब्ध कराई जाएं। आज सभी सेवादार उनके आदेश को प्राप्त करके यहाँ पे 24,000 फुट पाइप और उसके साथ लगने वाला SR और फिक्स वाल, एयर वाल बोलते हैं उनको, वे लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज सभी ग्रामवासियों के बीच में, पंचायत के बीच में सभी गाँव वासियों को ये पूरा सामान आज उपलब्ध करा दिया गया है संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार। तो दर्शकों अभी यहाँ पर गांव के सरपंच साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं किस प्रकार का यहाँ पर सामान भेजा गया है। 24,000 फुट पाइप और सलोचन वगैरह जो कंप्लीट किट है वो गांव मांडोठी को संत रामपाल जी महाराज ने जो मांडोठी गांव ने उनके चरणों में जो दरख्वास्त लगाई थी उसको मंजूर करके और वो हमारे को दे दी। अभी आपने देखा चौपाल के अंदर किस तरह से पूरा गांव जो है पूरी की पूरी रामपाल महाराज जी की जो ये सेना आई हुई थी, टीम आई हुई थी, उसका किस प्रकार से रोहत गांव से बड़े काफिले में ट्रैक्टरों के में लेकर के आए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव के लिए जो किया है, पूरा का पूरा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का पूरा आभारी है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने पूरी ग्राम पंचायत के लिए एक जिम्मेदारी दी है कि जल्दी से जल्दी इस पाइपलाइन को दबाएं, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे मोटर जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये पाइपलाइन जो है कितने दिन में आप दबा लेंगे? बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन में इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी करके, कंप्लीट करके। और क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है अगले महीने में, तो सारा गांव लग करके इसको जो है वो बांट करके और आपस में इसमें सारे काम में कर देंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद में रिपोर्ट हम महाराज जियों को दे देंगे और उसके बाद हमारी मोटर हमें मिल जाएंगी। फिर जो है बरसात जैसे ही आएगी पानी की निकासी शुरू हो जाएगी। उन्होंने पहले पाइपलाइन भिजवा दी हमारे पास, मोटर तो जब पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जल्द गाँव ने भी फैसला कर लिया
जल्दी ही 1-2 दिन में इसका काम शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी इसको दबा करके इसको तैयार कर देंगे और हम रिपोर्ट जो है वहाँ जा करके धनाना में दे देंगे कि जी गांव ने पाइपलाइन जो है वो दबा ली है और जो है अब हमारे को मोटरें दी जाएं। और हमें इस बात का उम्मीद नहीं, हमें पता है कि वो तो तैयार पड़ी है, ये तो कुछ देर ही 2-4-5 दिन की होगी, हमारी ही होगी और किसी की नहीं होगी। बाकी हम बहुत जल्दी करके, देखिए इतनी बढ़िया शुरुआत उन्होंने करी है, जो मैंने बता दिया दीन दुखी की मदद, हमने बहुत सारे संत देखे हैं, आज तक किसी ने मदद नहीं करी। इन्होंने सोची है, इन्होंने समझा है दुख को, दर्द को, और ये किसान के घर में ही पैदा हो रखे हैं ये, ठीक है ना। इन्होंने पता है कि किस प्रकार से ये लोग दुखी होते हैं और इन्होंने उस दर्द को समझा है और ये शुरुआत जी। तो सर फिर गांव वाले आज मतलब इतनी बड़ी मदद देखकर गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुश है, अरे बच्चे से बूढ़े से लेकर सब बहुत खुश है, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं संत महाराज जी का। जी जी। तो मतलब क्या लगता है, कोई मतलब फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी गई है या क्वालिटी अच्छी दी गई है पाइपों की? बढ़िया क्वालिटी है, सलोशन है, जोड़ने वाला फेविकॉल पाइप, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी सामग्री है। और ये प्राथमिकता से चल रही, पैडी से चलता है ना कोई काम, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले लाइन दबाओ, उसके बाद में हम उसको दिखाएंगे, मायना करवाएंगे उस पॉइंट का। अभी देखो आपकी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ उसके मोटर की अपील करेंगे। जी जी। तो मतलब कितने दिन लगे ये सब कुछ, मतलब पूरी प्रोसेस में कितना दिन लग गया, ये सामग्री आप तक पहुंचने में कितना समय लग गया? हमने तो जी सपने जैसा लग गया, हमने तो देखा नहीं था ऐसे। हमने जैसे बात सुनी थी आज तक, एक नेता आओ है 10 बजे टाइम दे दिया, शाम को 5 बजे आओ है, पब्लिक का खून उतर गया है हमारे पास। यहाँ तो सुनने में ये आ रहा है कि 2-3 दिन पहले ही प्रार्थना लगाई थी और आज सामान पहुंच गया। 1-2 दिन पहले प्रार्थना करी थी, उसी टाइम सर्वे टीम आई, आज दिन नहीं लग रहा, उससे पहले हमारे यहाँ सामग्री लेके पहुंच गई टीम। हम तो बहुत धन्यवाद करें संत जी का। आप कैसे धन्यवाद? एक दिन गुरु जी ने मांडो टीम बुलावाएंगे, 48 साल तक भूखे मरा थे, बहुत अच्छा काम करे, एक दिन स्पेशल मांडो टीम बुलावाएंगे गुरु जी। धन्यवाद। कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सर? भाई साहब ऐसा तो जिंदगी में हमने कोई गुरु ना देखा, ऐसे भगवान उतरे आयो तो हमारे गाँव का। और आज लगे 5000 एकड़ किले की है, 5000, ये कोई दाना ही नहीं हुआ उनमें। एकदम 5 रोज के 4-5 रोज पाला गए थे और एकदम काम कर दिया हमारा सारा। हम तो इसके साथ हाँ जी, ऐसा भगवान उतरे हमारे लिए जी। रामपाल गुरु जी महाराज ने जितना काम किया जिंदगी में किसी ने नहीं किया जी। गाँव पूरा साथ है जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।